तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2023 का रिलेशंस का एक बेहद शानदार सवाल। तो सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन आर। एक रिश्ता दिया गया है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो आप डालेंगे वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से होगा और जो निकलेगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। रिश्ता कैसा है? दो लोगों के बीच में। और रिश्ता कुछ इस प्रकार का है कि पहले का 3 गुना माइनस दूसरे का 3 गुना प्लस √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो रिश्ता बाहर निकाल लेते हैं, 3a माइनस 3b प्लस √7। और ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं। ये इर्रेशनल होगा। ये इर्रेशनल। तो आपको बताना है कि रिश्ता रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। सबसे पहले बारी आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन बातें करनी। और रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ जाहिर है कि ये होगा, क्योंकि सेम कॉमा सेम। तो ए तो 3a माइनस 3a कितना हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा। और 0 प्लस √7 इज √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। यानी कि जब आप चाहेंगे कि 5 भी से रिलेट कर जाए तो 5 ए बी 5 और बी बी 5 सेम सेम रिलेट करना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव के लिए। तो 5 इंटू 3 15 माइनस 3 इंटू 5 15 15 माइनस 15 is 0 0 प्लस √7 इज √7। तो सेम कॉमा सेम। तो ये 3a माइनस ये भी 3 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिर्फ √7 बचेगा विच इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। और सिमेट्रिक के लिए मैं आपको एक शानदार सा एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप सिमेट्रिक ये कहता है अगर ए ने रिलेट किया है बी से तो बी को भी रिलेट करना पड़ता है ए से। तो मान लीजिए ए आपने ले लिया √7/3 और बी आपने लिया 0। देखिए कमाल हो जाएगा ना, कमाल हो जाएगा। तो क्या ए भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? तो ए डालेंगे यहां पर 3 इंटू √7/3। ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस √7। तो ये कट जाएगा √7 प्लस 2 √7 प्लस √7 इज ट्वाइस ऑफ √7 विच इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ए बी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्या बी ए कर रहा है? क्या बी ए कर रहा है? ठीक है। तो बी इसने तो इससे रिलेट किया है। ए कॉमा बी ने तो रिलेशन से बिलोंग किया है। क्या बी ए कर रहा है? बी मतलब पहले 0 और ए मतलब √7/3। तो जब आप उल्टा देखेंगे, मैंने तो तुझसे रिलेट किया, इसने तो इससे किया। √7/3 0 तो रिलेट हुआ। क्या 0 √7/3 हो जाएगा? तो अब पहला 0 होगा। तो जब पहला 0 होगा तो ये चीज कितनी आ जाएगी? 0। ध्यान से देखना, पहला अगर 0 होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी माइनस। इसी को मैं ट्रांजिटिव में भी यूज करूंगा। देखो ध्यान से, पहला तो 0 हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी। बी हो जाएगा √7/3 प्लस √7। ये दोनों कट जाएंगे और माइनस √7 प्लस √7 कितना हो जाएगा? 0 विच इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। जो इर्रेशनल नहीं है। इसका मतलब ए ने तो रिलेट किया है बी से, लेकिन बी जो है वो ए से रिलेट नहीं कर पाया। इसका मतलब ये सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। और अब जब बात ट्रांजिटिविटी की आएगी ना, देखिए 0 √7/3 0 √7/3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो मैं इसी चीज को ट्रांजिटिव में उठा के लाऊंगा। तो मैं ए मानूंगा इसे, सी मानूंगा इसे, क्योंकि ये बनेगा मेरा एसी और एसी रिलेट नहीं करता। बस मुझे एक बी सोचना है। जरा हम ऐसा करें, ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लेते हैं 0 और 0 के साथ हम ले लेते हैं 0√3। ये ए और ये बी हो गया। और फिर हम ले लेते हैं √3 और √7/3। ऐसा कर लेते हैं। तो ये बी और सी हो गया। अब ए सी करेगा कि नहीं करेगा ये देखने वाली बात है। पहले तो ए बी करता है क्या? तो ए तो 0 हो जाएगा। माइनस बी ये हो जाएगा माइनस का 3√3। ये कितना हो जाएगा? प्लस का √7। माइनस का 3√3 प्लस का √7। हाँ ये तो इर्रेशनल है। क्या ये वाला हिस्सा करता है? ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स √7/3। बी की जगह से रखेंगे प्लस √7। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3√3। हाँ ये भी इर्रेशनल है, ये भी बिलोंग करता है। तो ए ने रिलेट किया है बी से, बी ने रिलेट किया है सी से। क्या ए सी से करेगा? ए सी से तो नहीं करता ना, अभी तो देखा था नहीं करता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन और इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आए।